ज्ञानियों, तरीका बदलते ही तकदीर बदल जाती है। तरीका बदलते ही भाग्य बदल जाता है। तरीका बदलते ही किस्मत बदल जाती है। जो अपना ढंग नहीं बदल पाते, उनकी तकदीर नहीं बदल पाती। महावीर ने अपना तरीका बदला। महावीर स्वामी ने अपना तरीका बदला जीवन जीने का। उनका जीवन बदल गया। आज पूरा विश्व ही, पूरा 3 लोक ही उन्हें आज चरणों में नमस्कार करता है। उनके चरणों में नमस्कार करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने अपना तरीका बदल दिया था। जो तरीका नहीं बदल पाते हैं, जो ढंग नहीं बदल पाते हैं, उनकी तकदीर नहीं बदल पाती है। हम यहां आए, बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सुनकर चले जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार पाते। सोनू भैया, अपने जीवन को बदलना है, कुछ करना है, तो अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को कैसे जीना है? एक फल वाला भी पैसे कमाना जानता है। वह 10 रुपए का खरबूजा लेकर आता है और उस 10 रुपए के खरबूजे से एक व्यक्ति उस 10 रुपए के खरबूजा लेकर आता है। वह उस 10 रुपए के खरबूजे को उसका पीस बनाकर 10 रुपए के 80 रुपए कर लेता है। तरीका बदल दिया उसने। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति उसी खरबूजे को, तरबूजे को जूस निकालकर तरीका बदल देता है। अब वह पीस नहीं बनाता, वह उस खरबूजे को रस बनाकर 100 रुपए में बेच देता है। तरीका बदल दिया। ऐसे ही अपने जीवन में तरीका बदल दो। आचार्य भगवंत कुंदकुंज स्वामी ने समय सार लिखा। 415 गाथाओं में समय सार लिखा। उसके ऊपर जिनसेन स्वामी जी महाराज ने टीका की। अमृतचंद स्वामी ने तत्वार्थ वार्तिक टीका की। और फिर उसी तरीके को आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने 17 भागों में समय देशना देकर पूरे देश को समय सार बना दिया। मात्र तरीका बदला, विस्तार कर दिया और समय सार 17 भागों में विस्तार पूर्ण हो गई। ऐसा एक ही ग्रंथ नहीं, ऐसा एक ही ग्रंथ नहीं, आचार्य भगवान ने 200 ग्रंथों के ऊपर देशना देकर इस धरा को पावन कर दिया। बस हमें अपने तरीके को बदलना है। हम पुण्य का यहां बैठे बैठे पाप का आश्रय भी कर सकते हैं, पुण्य का आश्रय भी कर सकते हैं। हमारा पुण्य मित्र है, हमारा पुण्य मित्र है और हमारा पाप हमारा शत्रु है। लेकिन ये बात सत्य तो है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है ये हम नहीं जानते। अगर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम जान लें कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। एक बार राजा युद्ध करने के लिए जा रहा था, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था। एक साधक मिलता है, राजा से पूछता है, राजा आप कहां जा रहे हो? राजा बोलता है कि मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। कहां जा रहा है? विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करने जा रहा हूं। साधक कहता है, आप शत्रु को जीतने जा रहे हो, लेकिन आपका शत्रु आपके पास है। आपका शत्रु आपके पास है, आपका शत्रु आपके नजदीक है, आपके शत्रु आपके पास है। वह राजा पूछता है कि मेरा शत्रु मेरे पास, मेरा शत्रु मेरे पास, मेरे अंदर कौन सा शत्रु है? मेरा बैरी मेरे पास है,
मेरा बैरी मेरे पास। साधक बोलता है हाँ, आपका शत्रु आपके अंदर ही है, जिसको आज तक जीत नहीं पाए। वो है आपका शत्रु क्रोध, वो है आपका शत्रु मान, वो है आपका शत्रु माया, वो है आपका शत्रु मद, जिसको आज तक तुम जीत नहीं पाए। वो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे अंदर है, जिसको तुम आज तक जीत नहीं पाए। उसे जीतने के लिए, और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हारा मित्र भी तुम्हारे पास है, जिसकी खोज संसार में जितने शत्रु मिलते हैं, जितने मित्र मिलते हैं, वो मात्र इस पर्याय के शत्रु हैं, वो इस पर्याय के मित्र हैं। वो छोड़कर चले जाएंगे, तुम उनको छोड़कर चले जाओगे, उन शत्रुओं को छोड़कर चले जाओगे, उन मित्रों को छोड़कर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा सच्चा मित्र अगर कोई है, वो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे पास जो अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत वीर है, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, जिसकी खोज आज तक नहीं की। उस शत्रु को छोड़ना है, और उस शत्रु को छोड़ने के लिए हमें क्या करना है? यहां बैठे बैठे भी हम पुण्य का आश्रय कर सकते हैं, यहां बैठे बैठे भी पाप का आश्रय कर सकते हैं। क्रोध कर कर, क्रोध कर कर, मान कर कर हम उसको, शत्रु को अपने अंदर बुलाते हैं। यहां पुण्यानुबंध, पुण्य के स्थान पर भी आप पुण्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अकृत पुण्य की कहानी आपने सुनी होगी। अकृत पुण्य, जिसके अकृत पुण्य, जिसने मंदिर के द्रव्य का सेवन किया था और दरिद्री बन गया था। जीवन में कुछ कर सको या न कर सको, कभी भी मंदिर के द्रव्य को नहीं खाना, निर्माल के द्रव्य का सेवन कभी भी जीवन में नहीं करना। अगर निर्माल का सेवन करेंगे तो जो व्यक्ति मंदिर के निर्माल का सेवन करता है, वो भव भव में विष्टा का कीड़ा बनता है। वही अकृत पुण्य, जिसने मंदिर के द्रव्य का सेवन किया था, वही दरिद्री हो गया। जब मां उसको खीर खिलाती थी, ये बेटा तू खीर खा ले, मना मना कर खीर खिलाती थी, तो वह बेटा खीर नहीं खाता था। लेकिन एक दिन, सबके दिन पंडित जी, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कुछ दिन बाद वह माँ से कहता है मुझे खीर खाना है। माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंसू टप टप होने लगते हैं। क्यों? जब माँ उससे कहती थी खीर खा लो, तो वो कहता था नहीं, मुझे नहीं खाना। आज वह दिन है, खीर के लिए तरस रही है। जिस माँ ने कभी नौकरी ना की हो, वह माँ उस सेठ के पास जाती है और कहती है, माँ सेठ से एक लोटा दूध और थोड़े से चावल दे दो, मुझे अपने बेटे के खीर खिलाना है। जिस माँ ने कभी नौकरी नहीं की, उस माँ सेठ के घर नौकरी करने जा रही है, और नौकरी वह खीर लेकर आ जाती है और खीर बनाकर रख देती है, और बेटे से कहती है, माँ बेटा मैं तुम्हें तभी खीर खिलाऊंगा जब किसी मुर्राज को आहार दे लूंगा। क्या अनुमोदना! जैसे ही वो कहती है मैं पानी कुएं के पास पानी भरने के लिए जा रही हूं, और आप बेटे से बोल जाती है, कह जाती है, अगर कोई मुनराज आए तो तुम उन्हें रोक लेना, सबसे पहले ये खीर उन्हीं को देना है। माँ पानी भरने के लिए चली जाती है, बेटा बाहर द्वार पर खड़ा खड़ा इंतजारी कर रहा है मुनराज की, और वहां से मुनराज भी चले आते हैं, मुनराज भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटा मुनराज के पैर पकड़ लेता है, पड़गान करना तो जानता नहीं था, लेकिन मुनराज के पैर पकड़ लेता है बेटा, और कहता है, हे मुनि आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, नहीं तो मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी, नहीं तो मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी। मुनराज
ऐसे नहीं रुकते। मुनराज की तो विधि होती है, जब तक विधि नहीं मिलती तब तक मुनराज की नर्मदा भक्ति भी नहीं होती है। मुनराज चलने लगते हैं, लेकिन उधर से माँ आ रही थी, सिर पर घड़ा रखकर आ रही थी। यहां से मुनराज की विधि थी, जिस माँ के सिर पर भरा हुआ कलश सिर पर होगा, मैं उसी माँ के द्वार पर पड़गान दूंगी। जैसे ही माँ उधर से आई और इधर से मुनराज जा रहे थे, पड़गान हो गया मुनराज का, और नर्मदा भक्ति के साथ मुनराज रसोई में पहुंच गए, चौके में पहुंच गए और आहार प्रारंभ हो जाता है। अब माँ सोचती है, एक बात ध्यान रखना पंडित जी, पुण्य के उदय में अगर पुण्य की अनुमोदना करोगे तो पुण्य आश्रव होगा, और पाप के उदय में पाप की अनुमोदना करोगे तो पाप आश्रव होगा। माँ क्या करती है, उस कटोरे के 3 हिस्से करती है, एक मुनराज के लिए और एक अपने माँ स्वयं के लिए और एक बेटे के लिए। 3 हिस्से करने के बाद जैसे ही पहला हिस्सा मुनराज की अंजलि में रखती है और आहार प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही पहला हिस्सा मुनराज का समाप्त हो जाता है, माँ सोचती है कि पहला हिस्सा खत्म हो गया, अब क्या करूं। वो सोचती है मैं अपना हिस्सा भी चला देती हूँ। जैसे ही दूसरा हिस्सा चलाती है, वह दूसरा हिस्सा भी खत्म हो जाता है। उस बालक द्वार पर खड़ा खड़ा पूरे आहार देख रहा था। कभी भी पंडित जी आपके घर में कोई भी मुनराज आए, गेट पर अगर स्वान भी खड़ा हो उसको भी नहीं भगाना, कब किसके भाव बदल जाए ये पता नहीं है। वो बालक द्वार पर खड़ा हुआ देख रहा था मुनराज के आहार, और देखते देखते क्या कहता है, माँ मेरे भाग खीर का हिस्सा भी मुनराज को चला दो। जैसे ही तीसरा हिस्सा माँ अपने उस बेटे का चलाती है और वह कटोरा फिर से भर जाता है। वह मुनराज अक्षीण महारस रिद्धि के धारी मुनराज थे, और जैसे ही फिर से चलाती हुए फिर से कटोरा भर जाता है, फिर से चलाती है फिर कटोरा भर जाता है। ऐसे करते करते हुए उस कटोरे से पूरे नगर का आहार हो जाता है, लेकिन वह कटोरा खाली नहीं होता है मनोज भैया। और उस कटोरे से चक्रवर्ती की पूरी सेना भी आहार कर लेती है, वह कटोरा खाली नहीं होता। मात्र एक अनुमोदना करने से वह बालक अकृत पुण्य अगले भव में कौन बनता है, वह अकृत पुण्य धन्य कुमार बन जाता है। जब वह पूर्व पर्याय में कहीं हाथ लगाता था तो वह सोना भी राख बन जाता है, और जब धन्य कुमार बनता है तो वही धन्य कुमार जब कहीं माटी में हाथ लगाता है तो वह माटी सोना बन जाती है। मात्र एक अनुमोदना के कारण उस अकृत पुण्य ने अपना पुण्य धन्य कुमार के रूप में बदल दिया। वही धन्य कुमार जब घर में रहता है, चारों भाई उससे ईर्ष्या करने लगते हैं कि तू कुछ कमाता नहीं है, तू कुछ खाता ही रहता है। माँ भी कुछ नहीं कहती है, तब माँ कहती है जा बेटा तुझे ये दिनार देता हूं, तू व्यापार करके आ। वही धन्य कुमार व्यापार करने जाता है तो कुछ नहीं, कहीं बकरी खरीदता है, कहीं बैलगाड़ी खरीदता है, लास्ट में सोचता है क्या करूं मैं। तो वह एक शमशान घाट पर जाता है और वहां 4 पैर के जो खटिये के 4 पाए डले थे, उन खटिये के 4 पांवों को उठाकर घर लेकर आ जाता है जले हुए। तो माँ कहती है तू ये क्या व्यापार करके आया है। जैसे ही ये क्या व्यापार करके आया है, माँ तब भी खुश होती है, कुछ तो करके आया है। जैसे ही जले हुए पायों पे पानी डालती है तो पाए चटक जाते हैं और उनमें से हीरे मोती जवाहरात निकलने लगते हैं। ये है मात्र एक अनुमोदना की महिमा। इसलिए जीवन में कुछ कर सको या ना कर सको, अपने जीवन में अनुमोदना करते जाना। और कृतकारित अनुमोदना तीनों अगर आप
आपके पास सब कुछ है तो कृत करते जाना कि दूसरे की अनुमोदना भी ना करना पड़े। स्वयं आहार देना, किसी से दिलवाना भी नहीं। कहा भी है कि संतान का जन्म और मुनियों को आहार नौकरों से नहीं कराए जाते। इसलिए जीवन में कभी भी अनुमोदना तो करना ही, साथ साथ अनुमोदना के साथ स्वयं आहार भी देना और अपने जीवन का तरीका बदल देना, जिससे अपनी तकदीर बदल जाएगी। आज प्रभु के चरणों में बैठे हैं, आज गुरु के चरणों में बैठे हैं, मात्र अपने जीवन के, अपने पल के अपना तरीका बदल दो। जब तक आज सोनू भैया 40 वर्ष से 50 वर्ष से आप जैसा जीवन जीते आ रहे, उस जीवन को बदलना सीख देना, तो एक दिन आपका जीवन भी महावीर का जीवन बन जाएगा। इसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य 108 गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हमसे तीर्थंकर जनन की देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याण सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो मित्र श्रवण सुनते भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को जो वस्तु तत्व का उपदेश दिया है वो अत्यंत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म तत्व होने के कारण लोग उससे दूर होते चले गए। शीघ्रता की प्राप्ति का लक्ष्य जिनके पास है उनके निर्णय सत्य नहीं हो पाते। ये बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयां पाने सकते, उनके कदम मजबूत नहीं होते। जितनी ऊंचाइयों को हासिल करने के परिणाम हैं उतनी जमीन की नींव मजबूत होना चाहिए। जमीन की नींव का मजबूत होगा, भवन के कंगूरे तभी शोभायमान होंगे। किसी भी क्षेत्र में जिन लोगों ने मात्र ऊंचाइयां देखी हैं, जिन लोगों ने मात्र ऊंचाइयां देखी हैं, वे पक्षी बनकर के कंगूरे पर बैठ सकते हैं लेकिन भवन के सम्राट नहीं हो सकते। पक्षी बन के कंगूरे पर बैठ सकते हो, कौवा बन के आ सकते हो, लेकिन सम्राट बन के आने के लिए ऊंचाई नहीं चाहिए, नीचे से उठना पड़ेगा। जो नीचे से उठना नहीं जानता है, ऊपर उड़ना जानता है, उसे बोध नहीं है कि पक्षी भी उड़ता है, उड़ान नीचे से ही भरता है। विमान आकाश में उड़ता है लेकिन उड़ान नीचे से ही भरता है। जो गहरे में जाने जाते हैं, ज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, चारित्र का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तुम शीघ्र महान बनना चाहते थे, शीघ्र महान बनना चाहता है, वो भगवान नहीं बन पाता। जो भगवान बन जाता है वो स्वयं महान हो जाता है। महान बनने के लिए शीघ्रता मत कीजिए, भगवान बनने का पुरुषार्थ कीजिए, महान स्वयं कहलाओगे। ज्ञान की सूक्ष्म धारा
ज्ञान की विराट धारा, ज्ञान की विशाल धारा, नाणम प्रयासो, ज्ञान का प्रकाश हो। एक दीप जलेगा, चाहे मिट्टी का दीपक हो चाहे बल्ब हो, इनकी सीमा है, ये यहीं तक दिखाई देगा। और ज्ञान का प्रकाश भव भव में तुम्हारे साथ जाएगा और भगवान भी बनाएगा तो ज्ञान का प्रकाश बनाएगा। इसलिए आपके मस्तिष्क में सूत्र होना चाहिए, नाडम प्रयासो, नाडम प्रयासो, ज्ञान का प्रकाश हो। और मंत्री जी हर स्थान पर, जब शिक्षा के क्षेत्र में आपका स्थान है, नाडम प्रयासो। दुनिया के लोग दीपक लेके अंधकार मिटाने जाएं, वे भवनों का अंधकार मिटा पाएंगे और ज्ञानी भावनाओं का अंधकार मिटाता है। भवनों की अंधकार मिटाने के लिए विद्युत मंडल है, भवनों के अंधकार मिटाने के लिए विद्युत मंडल है, और अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए मेरे मित्र ज्ञान शिक्षा क्षेत्र है। और जिस देश में, जिस विश्व में, जिस प्रदेश में ज्ञान की कीमत नहीं है, ज्ञानियों की कीमत नहीं है, उसका विनाश सुनिश्चित मान के चलना। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस राज्य में ज्ञान की और चारित्र की, श्रद्धा की कीमत है, उस प्रदेश का विकास सुनिश्चित मान के चलना। दीपक फोड़ दीजिए। लगता है आपको दिन में, लगता है आपको दिन में, सुभाष भैया पन्ना एक दीपक रखा था घर में, बहुत सुंदर। आपने देखा जिस अलमारी में दीपक था उसमें आप अपने पानी पीने का गिलास रखना चाह रहे थे, तो दिन में आपको दीपक भी दिख रहा था और गिलास भी दिख रहा था। आपको लगा कि दीपक व्यर्थ में स्थान घेरे हुए हैं, इसका कोई आवश्यकता दिख नहीं रही है, उठा के फोड़ दिया। ठीक मत फोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, इतनी बुद्धि थे। मिटाने वालों की बुद्धि बहुत है। मित्र कुलदीप जी, भैया मिटाने वालों की बुद्धि के साथ मत रहना, बनाने वालों की बुद्धि के साथ रहना। मिटाने वाले, आज बिल्डोजर युग है, एक क्षण में मिटा सकते हैं, लेकिन बनाने वालों से पूछना। सम्मेद शिखर में, सम्मेद शिखर में, पर्वत के तलहटी में एक दीमक का समूह बामी बना रहा था। बारिश का मौसम था, बेचारे दिन भर में इतनी ऊंची कर पाए या रात्रि में ऊंची कर पाए, जब बादल गिरे पुनः नीचे आया, जब बादल गिरे पुनः नीचे आया। लेकिन फिर भी दीमक कितनी महान। मेघ तुम गिरो, तुम्हारा काम बरसना है, मेरी दीमक को मिटाना है, भवन को, बामी को, लेकिन मेरे पुरुषार्थ को मिटाने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है। देश का विकास, धर्म का विकास, संस्कृति का विकास भी कर पाएंगे जो दीमक की भांति दृढ़ होंगे। दीमक की भांति दृढ़ होंगे। बोले लोग मिटाते रहेंगे पर हम बना के रहेंगे। और एक दिन ऐसा आया, बादलों को बंद होना पड़ा। दीमक को मालूम था इनका मौसम है, ये मौसमी है, हम सदाबहार। इसलिए देश में जो भी मजबूत
दृढ़ संकल्पी आदमी होता रवसेन, मौसमी लोगों से घबराता नहीं है। मौसम के लोगों से नहीं घबराना चाहिए, मौसम से नहीं घबराना चाहिए। मौसम तो हमारे देश में, ये भारत देश है, बड़ा सुहावना देश है। दुनिया के देशों में मौसम नहीं होते ऐसे। जहां शीत का भी आनंद है तो उष्णता की भी अनुभूति है, तो बारिश, रिमझिम बारिश की फुहारें भी होती हैं। मेरे मित्र, बसंत भी लहराता है तो भारत में ही दिखाई देता है। वो मित्र संत भी लहराते हैं तो भारत में ही दिखाई देते हैं। इसलिए बोध होना चाहिए है, दीमक से कुछ तो सीख लो सुरेंद्र भैया, दीमक से कुछ तो सीख लो। जो दीमक कह रही है, मालूम भैया, मैं सम्मेशकर में वहां से ही निकलता था, फिर रोज बना लेती थी, बारिश रोज मिटा देती थी, फिर भी दीमक ने हार नहीं मानी। मेघों को बंद होना पड़ गया, वर्षा निकल गई, पर दीमक का भवन ऊंचा हो गया। ऐसे जितने हीन भावना में रोने वाले लोग हैं, अहंकार की गरजने वाले लोग हैं, इनका मौसम होता है, इनका मौसम समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा भवन बनेगा। हार मानने वालों की जीत नहीं होती, हार मानने वालों की जीत नहीं होती है, कोशिश करने वालों की जीत होती है। जीवन में किसी पल में कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए। और पुरुषार्थ करोगे तो एक दिन उन लोगों में तो नाम नहीं लिखाया जाएगा कि प्रमादी थे, उन लोगों में नाम लिखाया जाएगा कि पुरुषार्थी थे। ब्राजो ज्ञानी, सूक्ष्म विषय, ज्ञान का प्रकाश सा होगा, वो विराट होगा, विशाल होगा, लेकिन भावनाओं को मुकेश भैया विशाल करना पड़ेगा, भावनाओं को विकास विशाल करना पड़ेगा। आपको शत्रु माने वो स्वाधीन है, आपको शत्रु माने वो स्वाधीन है। माना कि छत्तीसगढ़ के मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, यदि मुकेश भाई मंत्री जी को कोई अपना शत्रु माने, उसका दायित्व है, उसे मानना पड़ेगा ये हमारा शत्रु है, क्योंकि ईर्षा कहेगी शत्रु है। पर मंत्री अपने बेटे के नहीं है, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर की चिंता उन्हें करना पड़ेगी। मंत्री को प्रत्येक घर की चिंता करना पड़ेगी। यदि विद्युत मंडल का है तो बिजली भेजना पड़ेगी, और शिक्षा का है तो गरीब के बच्चे को पुस्तक देना पड़ेगी। बराबर है। ऐसे ही माना कि आप प्रधानमंत्री बन गए, तो अपने शत्रु के घर में क्या करोगे आप? उसको उठवा के जेल भिजवाओगे? उठवा के जेल भिजवाओगे कि छापा पड़वाओगे? चाहे तुम छापे पड़वाओ चाहे जेल भिजवाओ, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। तुम ये सोचते हो हम ऐसा कर रहे हैं, तुम उसे शिक्षा दे रहे हो, आगामी काल जब हमारा आएगा तुम वहीं मिलोगे। जो व्यक्ति ऊंचा स्थान पा करके वो तुरंत बदले की भावना से आता है, पर ये नहीं जानता है प्रजातंत्र है, ये बदलने वाला तंत्र है, ये पेट का नहीं है, पेटी का तंत्र है। बदलने के तंत्र में जब तुम्हारा राज्य नहीं होगा, जब दूसरों का होगा, कम से कम ऐसा व्यवहार करो कि अपने राज्य के अभाव में भी दूसरे के राज्य में तुम्हारा सम्मान जीवित रहे। विवेकशील लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रज्ञाशील होते हैं। मालूम मुकेश भाई, कहीं आप राष्ट्रपति बनो ना, घर में क्या करते हो? दुकान चलाते हो? निजी व्यापार कुछ नहीं है आपके पास है? ठेकेदार हो, तभी नेताजी बन के घूमते हो।
ठेकेदार जी, कितने बड़े नेता बन जाओगे, पर अपना ठेका का काम तो बना के रखना, भूल मत जाना, वहां से उतर के वहीं बैठना पड़ेगा, वहां से उतर के वहीं बैठना पड़ेगा। सुब्रत सागर कर्नाटक के भारत के भूतपूर्व मुख्य प्रधानमंत्री जी, वो गौड़ा जी मालूम, अब सामान्य लोगों के साथ भी रहते हैं, विशेष लोगों के साथ भी रहते हैं। गोमटेश के अभिषेक में कई बार आए, रास्ते में मिल गए, गाड़ी से उतर गए। हम उनकी ज्ञानी, हम गौड़ा जी के गांव में गए, सो गौड़ा जी के गांव में गए, वो वहां गए। हम ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि सीट रहे ना रहे, पर सम्मान की सीट ना छूटे। ऐसा जीवन मत जी बैठना कि तुम्हारे उतरने के बाद तुम्हें लोग देखना पसंद ना करें। तब तुम समझ जाना, तुम्हारा सम्मान नहीं था पद पर, तुम्हारे भय का सम्मान था, तुम्हारी क्रूरता के कारण लोग डरते थे, पर तुमको बिल्कुल सम्मान से नहीं देखते थे। क्रूरता औरंगजेब ने फैलाई, क्रूरता औरंगजेब ने फैलाई, कितने भवनों का, जिनालयों का, जिन मंदिरों का नाश किया है। और जिन जिन ने क्रूरता फैलाई है, वे देश में राज्य जरूर कर गए, पर दिलों में राज्य नहीं कर पाए। बराबर भैया। इसलिए मुकेश भैया, आपका मित्र हो, आपका शत्रु हो, जब आप प्रधानमंत्री बनोगे तो भाई सबको देख के चलना। फिर हमारे पास आओगे कि नहीं आओगे? रवसन भैया, नहीं ऐसा मत कर बैठना। ज्योतिराज सिंधिया जब वोट मांग रहे तब मेरे पास आए थे, जब जीत गए ना तो दोबारा देखने नहीं आए भाई, और पुणे हार गए तो फिर आ गए। मैंने कहा क्या जमाना है मित्र, सबके दिन एक से। हमने सिंधिया जी से कहा, ज्ञानी आपके पिताजी को भी हमने देखा है, विषय पकड़ना। परेड मंदिर में भिंड में आए थे, शिवपुरी में आए थे, बैठो अब विषय पकड़ना। विपुल समझ में आ रहा है? ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात नहीं चल रही है। आपके अध्यक्ष जी कहां गए? भैया पुण्य प्रचंड होता है, किसी भी क्षेत्र में जीव पद पा लेता है, और पुण्य प्रचंड नहीं होता है तो आपके घर का मुखिया भी पर घर का आदमी होता है। नहीं समझ में आया? आप समाज के मुखिया हो, आपके घर का मुखिया कौन है? वे पुण्यात्मा विशिष्ट हैं, जो समाज के भी मुखिया हो, देश के भी मुखिया हो, और घर के भी मुखिया हो। नहीं तो मालूम चला समाज के मुखिया तो अध्यक्ष जी हैं, और घर का मुखिया सासू की बिटिया है। अब बोलो ईमानदारी से, घर में किसकी चलती है? हैं? मतलब तुम बहुमत से जीते नहीं हो। ओह, शिक्षा मंत्री जी, आपके घर में किसकी चलती है? अब भाई जो है सो है, विराजो सभी लोग। ज्ञानी स्थान पाकर के ठहरना नहीं चाहिए। स्थान पाकर के आप समझिए, धर्म नीति, राजनीति, सारी नीतियों का पिंड है जनागम। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नीति शास्त्र नहीं है जो आचार्य सोमदेव स्वामी की नीति वाक्य मृत के बाहर चला जाए।
चाहे विदुर की नीतियां हो, चाणक्य की नीति हो, नारद की हो, कृष्ण की हो, राम की हो, वर्धमान की हो, ऋषभ देव की हो, सारी नीतियों का पिंड जनागम है। मित्र, ऐसी कोई नीति नहीं है। एक सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ लिखा है, कभी कभी पेपरों में छपता रहता है। त्रुल्लाचार स्वामी कुरल काव्य, तो जैनाचार सोमदेव स्वामी नीति वाक्यामृत। और जिस राजनीतिक के लिए, धर्म नीतिक के लिए, कुशल शासक के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि धर्म सभाओं में भी जाना पड़ता है। तो धर्म सभाओं में आप जाकर के उस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पार्षद जी, आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा। बिना अध्ययन किए सम्राट फैल होता है। एक आचार को जो ज्ञान होता है वो राजा को होना चाहिए, और एक राजा को जो ज्ञान होता है वो आचार्य को होना चाहिए। और जितना आचार्य को राजा को ज्ञान नहीं हो जिस बात का, उस सेना के प्रमुख को होना चाहिए। कुलदीप जी, जो राजा को भी नहीं है, वो आचार्य को भी नहीं है, वो ज्ञान सेनाध्यक्ष को होना चाहिए। राजा आदेश देने का ज्ञाता है, पर सेना का प्रयोग कैसे करना है ये राजा नहीं जाएगा, वह सेना अध्यक्ष को जाना पड़ेगा। इसलिए देश की रक्षा सेना के हाथ में है, देश की रक्षा सेना के हाथ में है, और बुद्धि की रक्षा शिक्षा मंत्री के हाथ में है। वो आप में यहां दोनों ही आए हो, वो आए कहां? आचार्य के पास। और जब दोनों ही आए हो तो दोनों को ये आशीर्वाद है कि एक एक प्रांत हमारा देश है, एक एक घर हमारा देश है, किसी घर में अंधकार ना हो, किसी घर में अंधकार ना हो अज्ञान का। विश्वास मानो। हो सकता है कि पन्ना वाले सोच रहे होंगे गुरुजी आज प्रवचन कैसे कर रहे हैं, रब से सोच रहे होंगे आज बोल कैसे रहे हैं। मित्र, आप समझ नहीं रहे हो रहस्य। और रहस्य ये है, जब आप के घर में 5 दीपक हैं, पड़ोसी घर में एक भी नहीं है, सम्मान के साथ आप अपने 5 में से एक उसको दे दीजिए, तुम्हारे 4 सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारा सम्मान करेगा। इन्होंने मुझे एक दीपक दिया है, तुम चारों के चारों अपने घर में चमका रहे हो, चिंता मत करो, तुम्हारे घर में दीपक जलेगा, उसका घर में हृदय जलेगा। आपके घर में दीप जलेंगे और पड़ोसी घर में हृदय जलेगा। और जब हृदय दीप हो जाएगा, दीपक की आग कुछ नहीं कर पाएगी, उसके हृदय की आग जीवन दीपक बुझाने के साथ दीपक उठा ले जाएगी। इसलिए भैया, सैनिक पुलिस सब अपने स्थान पर हैं, शिक्षा मंत्री जी आपका स्थान ये होना चाहिए। ये जितने थाने हैं, जितनी पुलिस है, देश की सेना है, ये बैठी बैठी थक जाए ऐसे काम कराओ। वो आपके हाथ में है। सारे पुलिसकर्मी थक जाए बैठे बैठे, बोले अब क्या करूं, मंदिरों में आरती उतारूं जाके। बोले क्यों? हमारे प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है, ये लोग थकने लग जाए। वो काम क्या होगा? अपराध होते अज्ञानता से, अपराध होते अज्ञानता से, पाप होते अज्ञानता से, एक्सीडेंट होते अंधेरे में। मित्र, जब सारा देश प्रांत नगर के नगर विवेकशील हो जाएंगे,
तो मेरे मित्र बंदूक नहीं उठाएंगे, तीर तमंचे नहीं उठाएंगे, वे प्रज्ञा का प्रयोग करके जो मारने के लिए तीर उठाते थे, वे मित्र आपको बचाने के लिए हाथ लगाएंगे। विराजो ज्ञानियों, प्रदीप आपको मालूम होना चाहिए, उन्हें मालूम है जहां बैठे वहीं से वहां ऊपर जाते हैं, उन्हें बैठने दो। जहां से उठते हैं उसे नहीं भूलना। कुर्सी पर कुर्सी नहीं है, जमीन पर कुर्सी। जमीन नहीं खिसकना चाहिए, कुर्सी बची रहेगी। राजेश, संजय बराबर, जमीन नहीं खिसकना चाहिए, कुर्सी बची रहेगी। यही कह रहे हैं। सूक्ष्म ज्ञान की धारा में जब प्रवेश करता थी, घर घर में प्रकाश हो, हृदय हृदय में प्रकाश हो, और व्यक्ति के अंदर विवेक का जागरण हो जाए, विवेक का जागरण हो जाए, और हर व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वतंत्र, इस स्वतंत्रता का भान हो जाए कि प्रत्येक जीव का कर्म स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का कर्म स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का अजित कर्म स्वतंत्र है। जब एक ज्ञान हो जाएगा, इसलिए जो सत्यार्थ बोध आपको दिया गया है, मित्र, अलमारी में सुंदरता तो बढ़ाए सो ठीक है, लेकिन हृदय की अलमारी की सुंदरता बढ़ाए वो ज्यादा ठीक है। कारण जितने जगत में आतंक, उपद्रव, जो कुछ हो रहा है, व्यक्ति को आत्मीयता और बोध। नरेश भैया, दो बातें ध्यान रखना। समाज के लोग भी आपको भूलेंगे नहीं। मुझे मालूम है, मैं मुनि हूं, मैं साधु हूं, मैं आचार्य हूं, जो आपको कहना कह लीजिए, लेकिन मुझे मालूम है मैं जो हूं सो, मैं जो हूं। क्या आज विधायकों का सम्मेलन है क्या? आओ भैया, तो मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। जब जो हूं सो हूं पर दृष्टि जाती है, ओहो, समुद्र के अंदर से एक आध लोटा पानी कोई निकाल ले जाए, हे समुद्र, तेरे में कौन सी कमी आती है? परंतु पानी जो ले जाएगा वो कहेगा सागर से लेके आया। एक प्रश्न, गंगा प्रतिबंध कर दे, गंगा प्रतिबंध कर दे कि मेरी बूंदें प्रयागराज से कोई नहीं निकालेगा, गंगा प्रतिबंध कर दे मेरी बूंदें प्रयागराज से कोई नहीं लेके जा पाएगा, तो गंगा को चुनौती यहां से रायपुर से दे रहा हूं मैं, हे गंगा, तेरी सीमा वहीं तक रहेगी, हे गंगा, तेरी सीमा वहीं तक रहेगी। और गंगा का पानी एक सीसी में रायपुर के विधायक के घर में आ जा, या भिंड के विधायक के घर में पहुंच जाए, मित्र बिजावर के विधायक घर में पहुंच जाए, चाहे शिक्षा मंत्री जी घर में पहुंच जाए, सेना अध्यक्ष के पास पहुंच जाए, मालूम वे सब क्या बोलेंगे?
जब ये लोग भीड़ में जाएंगे तो यूं कहेंगे, मालूम मेरे पास गंगा जल है, मेरे पास गंगा जल है। अरे गंगा, तुझे ये लगता था कि मेरी बूंदें कम हो जाएंगी, तेरी बूंदें कम नहीं हुई, तेरी बूंदों का विस्तार हुआ है। ऐसी जिसका पुण्य तेज है, संपत्ति मिली है। तो सभी विधायकों से, मंत्रियों से मेरा कहना है, कोई गरीब द्वारे पर पहुंच जाए, तुम गंगा का पानी बन जाना। तुम गंगा का पानी बन जाना। तुम्हारे घर की संपत्ति घर में कोई देखने नहीं आएगा। वो बांट दोगे ना तो लोग कहेंगे हमारा विधायक दानी है। गंगा का पानी बन जाओ। वो आपने सोचा नहीं 5 साल का हूं, भर लो। नई सरकार छापा डलवा दी, फिर कहां जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, भरना नहीं है, इतना बांटो, अगला समय आए कि लोग तुम्हें बांट ना पाए। पर ऐसा मत बांटना कि विदेशों से लाके बांटना शुरू कर दो, वो मालूम चला हमारा देश कर्जे में आ जाए। ऐसा नहीं बांटना। जो देखो भाई, आप भारत के हो ना हो मुझे पता नहीं है, मैं शुद्ध भारतीय आदमी हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की एक ब्लस्ट भूमि भी किसी कर्जे में न चली जाए, नहीं तो लोग अपने पद के राग में 5 वर्ष तक खूब आपको बाहर से लाला कर दे दिए, वो स्वयं चले गए। बाद में आने वाले लोग कहीं भारत की जमीन ना देने लगे। इसे लंका मत होने देना, इसको अयोध्या ही रहने देना। विषय समझिए आप। भारत को भारत ही रहने देना, इसको लंका जैसा मत होने देना। कारण अंधी नगरी, चौपट राजा, मध्य प्रदेश में शिक्षा पाठ में पाठ था। जब हम लोग पढ़ते थे 5वीं क्लास में, हमारे पाठ में था एक अंधी नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी। ओहो, ऐसा नहीं है। इसलिए विश्वास मानना, जिस देश के, जिस प्रांत के धर्म का आश्रय लिए बैठे हैं और नेता गणों के मन में आस्था बैठी हो। कुलदीप जी, भैया अब 2 कुलदीप हो गए। कुलदीप जी, आपका विधायक बिजावर का है। एक भाई, मैं बिजावर बिहार कर रहा था तो भिंड के विधायक ने फोन कर दिया इनको, ये जंगल मेरे साथ बिहार कर रहे हैं। मैंने कहा भैया तू जा। बोले महाराज जी नहीं, बोला हमारा मित्र नाराज हो जाएगा। अब विषय ये है कि जंगल में बिहार के, ठीक है, अपनी हवेली में जाकर के उन्होंने प्रवचन कराया। जो कभी मुनियों के पास नहीं आते थे, शर्म खाते थे, बेशक मुनियों के पास बैठ करके संयम लेने बैठ गए। तब लगा जिस देश में सम्राट धर्मात्मा होगा, उस देश की प्रजा अपने आप धर्मात्मा हो जाती है। गंगा जल बन के जीना, समझ में आ रहा ना? गंगा जल बन के जीना। तीर्थंकर ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, बद्री विशाल जिसे आप बोलते हो, बद्री विशाल कैलाश पर्वत पर अपना उपदेश दिया।
ज्ञानियों भगवान महावीर स्वामी ने विपुलाचल राजगृह में अपना उपदेश दिया और वे तीर्थंकर महावीर अथवा ऋषभदेव, श्री राम, हनुमान, ये सारे महापुरुष जो उपदेश दिया है उसमें ताला डाल देते। बोले कैसा? जो उपदेश दिया हमने, इस उपदेश को दूसरा नहीं देगा। ऐसा बोलते, जो उपदेश हमने दिया है उपदेश अब दूसरा नहीं दे सकता। मालूम, न ऋषभदेव का नाम बचता, न महावीर का नाम बचता, न श्री राम का नाम बचता, न हनुमान का नाम बचता। बोले क्यों? गंगा यदि ताला डलवा देगी उसकी कीमत समाप्त हो जाएगी। गंगा पक्षी से लेकर के वृक्ष तक, वृक्ष से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर मनुष्य तक सबको खुली पड़ी हुई है, जिनको पीना पी लीजिए। ऐसे ज्ञान गंगा है, बाग गंगा है, वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुकुंद धरी है। ऐसी वचन गंगा जो है, शादबाद गंगा है। इस शादबाद वाणी जो खिरी हुई है परमात्मा की, ये मित्र ताले में बंद करके नहीं रखी गई है। ये हर घट घट में, जैसे गंगा का पानी सीसी में लेके कामर पर रख करके लोग कहां कहां दूर ले जाते हैं, ऐसे ज्ञानियों हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के ये मुनि उस बाग गंगा को अपने हृदय की कामर पर रख करके प्राणी मां के कान कान तक भेज रहे हैं, मेरे मित्र के अंतःकरण में भेज रहे हैं। जैसे गंगा का पानी लोक में पवित्र माना जाता है, मित्र बाग गंगा जिनवाणी का नीर, ये तुम्हारे लिए मेरे मित्र अंतिम समाधि के लिए नहीं, निर्वाण तक के लिए तुम्हारा साथ देने वाला है। इसलिए विपुल समझो, सूक्ष्म विषय को जानना अनिवार्य है। स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप। और इस सभा में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो स्थापना निक्षेप नहीं मानता। गदिया पुत्र, इस सभा में बेटा ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो स्थापना निक्षेप न मानता। बोले क्यों? कैसे? बोले मैंने तो नाम ही नहीं सुना। नाम नहीं सुना इसलिए चेहरा नहीं बिगाड़ना, नहीं तो भूखे न मर जाओगे। देखो मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, समझो ध्यान से। नाम नहीं सुना इसलिए चेहरा नहीं बनाना, नाम नहीं सुना इसलिए चेहरा नहीं बनाना। कहीं भैया कुलदीप जी, ये बल्लारी वाले बैठे कर्नाटक के लोग यहां पर, इनके कर्नाटक गए, ठीक है? आपको कन्नड़ी आती कि नहीं आती ना? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपको अच्छा समझ में आएगा। बल्लारी ज्ञानी खड़े हो जाओ, कन्नड़ी, इन लोगों के चेहरे भी ऐसे दिखते। भैया आप ये बताइए, आपके कर्नाटक में दूध को क्या बोलते हैं? ठीक है, अरे मुझे मालूम है। मित्र आपके कर्नाटक में ये बताइए, लौकी को क्या बोलते हैं? लौकी, लौकी है? कन्नड़ी में लौकी को क्या बोलते हैं? हाँ समझ गया ना? अच्छा, अब माना कि कुलदीप विधायक आपके यहां पधारे। सुनो भाई, मैं भी गया था कर्नाटक, 2 बार घूम के आया हूं पूरा कर्नाटक, लेकिन मैंने बुद्धि से काम किया, भाषा से काम नहीं किया। वो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आप भी बुद्धि से काम करना, भाषा से काम करना, भूखे न मर जाओगे। अब इनके में पहुंचा, अब कन्नड़ी लोग बोले महाराज जी हालू, हालू हालू। मैंने कहा ठहरो, ऐसे थाली दिखाते ना, सामान दिखाते, बोले महाराज जी हालू। मैंने कहा ठहर,
मैं देख रहा था हालू बोलते तो क्या रखा है? सामने दूध दिख रहा था, ये ठीक है। ऐसे उन्होंने सब सामग्री के नाम लिए, मुझे एक भी सामग्री समझ में नहीं आई, उनका नाम समझ में नहीं आया, लेकिन सामग्री सब समझ में आ रही थी। ऐसे ज्ञानी भाषा पर मत मर जाना, नहीं भूखे मर जाओगे। भाषा प्रधान नहीं है, वस्तु प्रधान है, भाव प्रधान है। भाषा प्रांत प्रांत की बदल जाती है, भाषा प्रांत प्रांत बदल जाती है, लेकिन वस्तु नहीं बदलती। जो दूध यहां है कर्नाटक में भी है बराबर, लेकिन यहां दुग्ध है, वहां हालू। कम से कम हमारे इन श्रोताओं को एक कन्नड़ी शब्द तो याद हो गया, बोले क्या? हालू। जब हालू बोले तो समझ जाना दूध बोल रहे हैं, बैठ जाओ। तो मालूम, इसलिए भाषा को देख सुन करके निर्णय करने की कोशिश मत करो। भाषा सुन करके जितना वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, देखने से वस्तु का ज्ञान ज्यादा होता है। और जितना देखने से नहीं होता है, उतना मित्र अनुभव से होता है। इसलिए एक इंद्रिय ज्ञान का कारण नहीं बनती है, पांचों ही इंद्रियों से ज्ञान होता है। इसलिए एक भी इंद्रिय के ज्ञान से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। अब मैंने कहा निक्षेप, स्थापना निक्षेप को नहीं जानते आप, कोई बात नहीं है। कर्नाटक के हालू को नहीं जानते हो तो मध्य प्रदेश, ये उत्तर भारत के दूध को तो जानते हो, दूध को जानते हो।